बाहर जाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं शाहिद? जी सब तैयार है बॉस। ये रहा पासपोर्ट, टिकट भी ले लिया है और रहने के लिए जगह का बंदोबस्त भी कर दिया है। वाह, बहुत खूब। बारान काराबे को यकीनन खबर हो गई होगी कि हम निकलने वाले हैं। कुछ वक्त उससे दूर रहना ही बेहतर है। ठीक है दादी जान, हिफाजत के लिए गन है। मैं अपनी और अपनी बीवी की हिफाजत करना अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग भी मोहतात रहें। फरात, ये क्या हो रहा है? तुमने गन का जिक्र किया, कुछ हुआ है क्या? जवाहिर सबूत नहीं थे इसलिए अदालत ने छोड़ दिया उसे। इतने जराइम के बाद भी अदालत कैसे छोड़ सकती है? पता नहीं, किसी तरह चक्कर चलाकर वो बाहर निकल गया है। अगर उसने हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला तो? अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फरात, हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं, मदद के लिए कोई नहीं है हमारे साथ। डरो मत कौल, वो आदमी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आई, ये बताना तो भूल ही गई मैं तुम्हें। कल रात तुम अपनी घड़ी मेरे घर भूल गए थे। अरे, मैं तो कल से इसे ढूंढ रहा था। मैं समझा शायद इसे दराज में रख दिया होगा, लेकिन तुम्हारे पास रह जाने का तो ख्याल ही नहीं आया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं, ये घड़ी कितनी खास है तुम्हारे लिए मैं जानती हूँ, इससे फौरन लाई तुम्हारे पास। तो घड़ी उस लड़की के पास रह गई थी, मतलब दोनों रात में एक साथ थे। ये तुमने क्या किया हारून? तुम्हारा आखिर मकसद क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं खुश हो गई थी कि तोहफा उसकी माँ ने भिजवाया है। सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मैं हर बार उम्मीद लगा लेती हूँ हारून से। यास्मीन, सो गई हो क्या? ओए मेरी प्यारी यास्मीन, भूखी ही सो गई। 2 निवाले ही खा ली थी, खाली पेट सो गई। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ, अल्लाह खैर करे। जी हाँ, कल रात के लिए अगर 2 लोगों की टेबल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और अगर मंजर अच्छा हो तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चलो, ये काम भी हो गया। जबरदस्त, कल बड़ा दिन है इंशाल्लाह। ये उसे पसंद आएगा, जरूर आएगा। वैसे भी मुझे तोहफे देने का कोई तजुर्बा नहीं है। उसे तोहफा पसंद आ गया तो बात कैसे शुरू करूंगा? मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलो करता हूं प्रैक्टिस। यूं इस तरह खड़ा होना है, वो तुम्हारे सामने होगी। नहीं, ये ठीक नहीं लग रहा। मैं आऊंगा, उसे यूं सामने लूंगा अपने, और उसके बाद 2-4 बातें करके असल बात शुरू कर दूंगा। फिर अपनी जेब से डब्बा निकालूंगा। यास्मीन, ये मामूली सा तोहफा तुम्हारे लिए है। अगर तुम इसे मेरी मोहब्बत की निशानी के तौर पर कबूल करोगी तो मुझे खुशी होगी।
अरे निशानी नहीं यार, निशानी निशानी क्या लगा रखा है? देखो यास्मीन सामने खड़ी होगी, उसे नेचुरल अंदाज पसंद है, बेहतर करना होगा। मेरी तरफ देखो, ये तोहफा तुम्हारे लिए है यास्मीन। मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा, यानी मैं तुमसे यानी मेरा मतलब तुम्हें। अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? क्या बकवास किए जा रहा हूं? ऐसे नहीं चलेगा। रुको एक मिनट, रुको। मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। क्या करूं? बेहतर है कि जाकर सो जाता हूं। कल फ्रेश माइंड से सोचूंगा इस बारे में। या अल्लाह, कल सब कुछ अच्छे से हो जाए बस। उम्मीद है इंशाल्लाह कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो हारून, हिम्मत करो जरा। बारान, तुम्हारे गुस्से से मुझे डर लग रहा है बहुत। वो क्यों? जवाहिर ने तुम्हें परेशान कर दिया, जानती हूँ। मुझे डर है तुम उसके जाल में न फंस जाओ। फिक्र मत करो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अपनी फैमिली की हिफाजत करना मैं जानता हूँ। इसी बात का तो डर है मुझे। तुम फिर से हमारे लिए खुद को कुर्बान कर दोगे अगर तुम्हें कुछ नहीं हो गया। होगा मुझे दिलान, ठीक है? मैं कोई खतरा मोल नहीं लूंगा। हमारा बेबी बाप के बगैर नहीं बढ़ेगा, मेरी तरह और जहान की तरह अकेला नहीं होगा। डरो मत। ठीक है बारान, नहीं डरूंगी। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। डरना मत। जवाहिर के बारे में तुम क्या जानते हो? क्या प्लान बना रहा है वो? मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ। इस खानदान के साथ उसने जो कुछ भी किया सब वाकिफ हैं उससे। बताओ जवाहिर क्या मंसूबा बना रहा है? मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। कॉल करो उसे अभी। क्या? पूछो उससे क्या प्लान है उसका। लेकिन सब्य साहिबा। लेकिन कुछ नहीं। जो कह रही हूं वैसा करो। कॉल करो जवाहिर को। क्या हुआ? हसन फोन नहीं उठा रहा? हाँ, नहीं उठा रहा बॉस। दोबारा ट्राई करो। मेरे बाहर आने की उससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। उसने तो फोन काट दिया बॉस। वाह वाह, जरा देखो तो हसन को। जिससे उसे सबसे आखिर में मुंह मोड़ना चाहिए उसे ही भूल गया। अब इससे भी सबक सिखाना होगा।
फोन क्यों नहीं उठाया? ये मेरे लिए अननोन नंबर है और मैं कोई भी अननोन नंबर नहीं उठाता। अच्छा, अननोन नंबर था। चलो अब कॉल करो जवाहिर को। उसका पुराना नंबर है मेरे पास, नया नंबर नहीं है। तो पुराने नंबर पे कर लो। मिला कर देखता हूं, फिर जो होना होगा हो जाए। नंबर बन जा रहा है, शायद ये नंबर अब इस्तेमाल में नहीं है। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। जवाहिर के बारे में अगर कुछ भी मालूम हो तुम मुझे फौरन खबर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल, दौड़ता हुआ आऊंगा आपके पास। दुश्मन को उलझाओ ताकि उसे मालूम ना हो सके कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो हमारे इरादों को ना जान पाए तो हमारे अगले कदम का अंदाजा कभी नहीं लगा सकेगा। बारान का रास्ते यकीनन अब तजस्सुस में चल रहा होगा कि जब सब कुछ जवाहिर के खिलाफ था तो वो जेल से बाहर कैसे आ गया। बारान काराबे जब तक हकीकत का पता ना लगा ले पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मजबूत, समझदार, दिलेर दुश्मन है, बिल्कुल मेरी तरह है। और यही तो खेल को दिलचस्प बनाता है। कहावत है कि बेहतरीन दुश्मन वो है जो आपसे हमेशा मिलता जुलता रहता है। बारान काराबे का अंजाम अनकरीब बहुत बुरा होने वाला है और मैं उसे बहुत जल्द एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बाबा कहते थे कुछ लोग जिंदगी का कीमती असासा होते हैं, और तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा हो बारान। मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया। तुम मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह हो, सांस नहीं ले सकता तुम्हारे बगैर। कितने खुशकिस्मत हों कि मेरे पास हो तुम। चलो अब सो जाते हैं, वरना बेबी हमें डांटेगी। चलो बताओ, क्या चल रहा है जहन में? नहीं तो कुछ नहीं चल रहा। फरात और गुल हवेली वापस आ जाएं, यही ना? मैंने भी यही सोचा था, मगर मुझे मालूम है फरात नहीं आएगा, इसलिए मैंने वहां मुहाफिज भेज दिए। जानती हूं, मगर क्या ये काफी होगा? आखिरकार वो वहां अकेले हैं और हमसे दूर भी। मैं भी मुतमईन नहीं हूं। कल मैं जाकर खुद बात करूंगा। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। यानी ये मामला अलग है। फैमिली को बाहर से खतरा लाहक है, हमारा साथ रहना जरूरी है।
इसीलिए मैं दोनों को हवेली वापस लाऊंगा। हालात साजगार होने तक मैं चाहता हूं सब मेरी नजरों के सामने रहें। तुम कितने अच्छे इंसान हो बारान। बहुत लकी हूं मैं, कितना प्यार करने वाला शौहर मिला। असल में तो लकी मैं हूं। तुम जैसी खूबसूरत, रहम दिल और सबका दर्द रखने वाली बीवी मिली मुझे। चलो अब सो जाते हैं। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाए आप। अहम बात है तभी डिस्टर्ब कर रहा हूं। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताएं क्या हुआ है? तुमसे उस मसले पर बात करके कुछ चीजें तय करना चाहता था। किस मसले पर? फरात वाला मसला। मैं चाहता हूं कि वो हवेली वापस आ जाए, इसलिए तुम्हारी राय लेनी थी। मगर हालात बदल चुके हैं। मैं अपना फैसला कर चुका हूं। फरात और गुल दोनों का इस हवेली में रहना लाजमी है। बहुत अच्छा सोचा तुमने, अच्छी नीयत का मुजाहिरा किया। यह हम सबके लिए खैर का बाइस होगा। मैं जल्द उन्हें हवेली वापस लाऊंगा। चाहता था कि तुम्हें इल्म हो। मैं नहीं चाहता इस मामले पर कोई मसला खड़ा हो, इसलिए मुझसे वादा करो फरात के आने पर तुम पुरसुकून रहोगे। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा भाई। ये बात आप सब जानते हैं, लेकिन मैं हालात को समझता हूं। अभी बाहर खतरा मौजूद है और हमारा इकट्ठे रहना जरूरी है। मैं ये बात समझता हूं, इसीलिए मैं किसी की भी जान या दिल आजारी का सबब नहीं बनूंगा। भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश। शाबाश मेरे बच्चे, तुमने बहुत समझदारी दिखाई। फिर से साबित कर दिया कि तुम बारान खराबे के भाई हो और मेरे कुदरत के बेटे हो। फख्र है मुझे तुम पर, बहुत फख्र है बेटा। तुम सारी रात नहीं सोए ना? नींद नहीं आई। ये सब जवाहिर की वजह से है ना? तुम परेशान हो रहे थे कि कहीं वो अचानक हमला ना कर दे। वो कुछ नहीं कर सकता, फिक्र मत करो। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हिफाजत के लिए हमारे घर के बाहर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं। तो फिर तुम सो क्यों नहीं सके? बस मैंने सोचा कि कुछ ना भी हो, हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करना सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। कुल फिर मैं तुम्हें घर वापस भेज दूंगा। तुम वहां ज्यादा सेफ हो। और तुम? मैं फिलहाल यही हूं। कभी नहीं। मेरी जगह तुम्हारे पास है फरात। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, समझ गए? मेरी जान, क्या तुम जाग गई? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? काम पर नहीं जाओगी? अरे मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही, मैं नहीं जा पाऊंगी। वैसे ना जाने पर कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा। कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया? बुखार नहीं है मुझे, शायद थकन की वजह से हो रहा है। परेशान मत हो। नहीं, तुम्हें बुखार भी नहीं है। कोई बात हुई है क्या? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? क्या तुम मुझे नहीं बताना चाहोगी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस थोड़ा आराम करूंगी, जल्दी ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। ठीक है? ठीक है, तो फिर मेरी जान, हम रेस्टोरेंट के लिए निकल रहे हैं। अगर कोई भी बात हो तो हमें फौरन फोन कर लेना, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है, समझ गई, शुक्रिया। ठीक है, तो फिर चलो। तो फिर मेरी जान, अब तुम आराम करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई तुम्हें? मगर जानते हो सबसे अच्छा क्या है? नींद से उठने के बाद सबसे पहले तुम्हारी आंखों में खुद को देखना। और तुम्हें सोते हुए देखना भी ऐसा ही है। सदियां गुजर जाएं, दिल नहीं भरेगा। तो आपकी कहाँ जाने की तैयारी है? फरात और गुल को लेने जा रहा हूँ। सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं भी साथ चलूंगी। जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। बारान, फरात, तुम जानते हो ना वो वापस नहीं आना चाहेगा। मैं उन्हें आसानी से मना लूंगी। प्लीज अपने साथ ले चलो मुझे। जी बोले। आगा, एक मसला है। क्या हुआ? हमारे पास एक बिन बुलाया मेहमान आया है और वो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आ रहा हूँ। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है। तुम जाकर नाश्ता करो। यकीनन कुछ ना कुछ हुआ है और मेरा मालूम करना लाजमी है।
अब ये लड़की कहाँ रह गई? मैं तो आज उसे बताने वाला हूं। क्या मैं उसे फोन करूं? लेकिन मैं कहूंगा क्या उससे? वो कहेगी तुम अपने आप को समझते क्या हो, फिर मसला खड़ा हो जाएगा। कोई तलखी नहीं चाहता। शायद वो आ ही जाए। इंतजार करता हूं। सुबह बखैर। सुबह बखैर। मैं तो यहाँ आने में ही थक गई। अच्छा। हाँ। यास्मीन कहाँ है? वो घर पर है, उसने कहा वो आराम करेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। खैरियत है? बीमार तो नहीं हो गई? क्या कहूँ, कसम से मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। आया वो बीमार है या किसी बात को लेके वो बहुत परेशान है। उसने मुझे कोई साफ जवाब नहीं दिया और मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया जब वो मुझे बताना नहीं चाह रही। मतलब आज वो नहीं आएगी? हाँ हारून, लगता तो मुझे यही है कि आज वो यहाँ नहीं आएगी। खैर अंदर बहुत सारा काम होगा, चल के तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ मैं। चलो। भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? गेट से फोन आया है, किसी ने कहा उससे मुझसे मिलना है। खैर तो है। कौन आया होगा? जवाहिर तो नहीं आया? पता नहीं भाई, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। बाबा, जवाहिर तो नहीं आया है? मालूम नहीं, चलो चलकर देखते हैं। नीचे कर लो। क्यों आए हो? क्या मेहमानों का इस्तकबाल ऐसे किया जाता है बारान? जो जैसा हो उसका इस्तकबाल वैसा ही होता है। तो ये बात है। मुझे तो ये लग रहा था कि तुम मेरा बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे होगे। जेल में कोई मुझसे मिलने नहीं आया तो मेरा दिल जरा टूट सा गया था। आखिर हमारा एक दूसरे से पुराना ताल्लुक है। इसी ताल्लुक की बुनियाद पर तुम्हें सलाम भेजा था और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें मिल गया होगा। और जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो आगाज है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ यूं ही मिट जाएगा तो बड़ी गलतफहमी है। जानता हूं कानून को बहुत अहमियत देते हो, लेकिन जिस कानून को मानते हो उसी ने रिहा किया है मुझे। यानी मैं बेकसूर निकला। तुम्हारे बाबा को पता है तुम यहां आए हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो। बाबा की बात मानना अच्छा होगा, वरना गुस्से में आकर वो दूसरा हाथ भी चला देंगे। जवाहिर आ गया? वहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटी, बस बातें कर रहे हैं बस में। भाभी, आप यहाँ महफूज नहीं है, अंदर जाएं। मैं बारान को छोड़कर नहीं जा सकती। दिलान, क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? जवाहिर आया है, देखें वो और बारान बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं मेरी जान, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? प्लीज दादी, आप अपने आप को परेशान मत करें। भाई सिर्फ बात कर रहे हैं। बात को बढ़ाए बगैर बताओ, क्या चाहते हो तुम? तुमसे जो कहा था वो करके रहूंगा।
तुम्हारी पूरी फैमिली को एक एक करके मार डालूंगा मैं। अपनी जिद का बहुत पक्का हूं, लेकिन फिलहाल मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना। बात सुनो जवाहिर, अगर किसी काराबे की जान को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें, और किसी बिल में छुप भी गए तो तुम्हें ढूंढकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी जान ऐसे अजाब में डालूंगा कि तुम मरने की इल्तिजा करोगे। जेल से बाहर आना तुम्हारे लिए अफसोस का बायस होगा। दफा हो जाओ। अपने बाबा की बात मानना। क्या हुआ बेटा, क्या चाहता है वो? मुझे भड़काने आया था, बल्कि मजा लेने आया था। लगता है कुछ करने वाला है, हमें रेडी रहना होगा। मैं फरात और गुल को लेने जा रहा हूँ, आप यहाँ देखिएगा। तुम परेशान मत हो, जाओ बच्चों को लेकर आओ। बारान, वो क्या कह रहा था? कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ फरात और गुल को लेने। जिहान, सबको अंदर ले जाओ। मैं भी साथ चलूंगी, बिल्कुल ऐतराज मत करना, बस मैं चल रही हूँ। चले दादी जान, आप भी चले। मगर दादी जान परेशान मत हो, चले कदर आपा, चले। आए मेरे साथ आए। हारून, ये क्या हाल बना रखा है? हम खाना सर्व करेंगे भी या नहीं? मैं तो अपने ख्यालों में खो गया था। तुम्हारी कैफियत अजीब लग रही है, जरा मेरी तरफ तो देखो। कुछ नहीं भाभी। क्या तुमने फिर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो हर्ट हुई है? यास्मीन का कह रही है? ऐसा तो कुछ नहीं किया मैंने। एक बात कहूँ, कभी कभी तुम इतनी सफाई से झूठ बोलते हो कि सच लगने लगता है। समझ नहीं आती तुम्हारी। नहीं, वाकई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर यास्मीन की हालत अचानक ऐसी क्यों हो गई? मुझे भी समझ नहीं आया। देखें, अब मुझे भी हैरत हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बेध्यानी में कुछ कहा और मुझे पता ही ना हो। तो याद करने की कोशिश करो हारून। नहीं, ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा। खैर, मैं कुछ करता हूँ, उसे फोन करता हूँ, बात करता हूँ उससे। हाँ, कॉल करो उसे। नहीं, फोन नहीं उठा रही। हाँ, शायद सो रही होगी इसलिए नहीं उठा रही। ठीक है, फिर मैं जाकर देखता हूँ। आपने कहा कि वो बीमार है, अल्लाह न करे उसे कहीं कुछ हो ना गया हो। फिर मुझे भी बता देना। गुल और फरात वापस आ रहे हैं, इस बात की खुशी है। आज शाम पूरा खानदान फिर से एक साथ होगा। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। तुम्हारी जिद पूरी हो रही है, तुम तो यकीनन खुश होगी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने तुम्हें कहा था, मैंने दिल में एक वादा किया था, अगर के दिलान कारा भी हूँ मैं, तो फरात और गुल को घर वापस जरूर लाऊंगी। लेकिन तुमने बहुत जबरदस्ती की है, याद रखना। वजूहात पर नहीं, नताइज पर नजर रखनी चाहिए।
चाहे कुछ भी हो, खुशी इस बात की है कि तुम हार गए और वो घर आ रहे हैं। तुम्हारी इस मुस्कुराहट पर मैं सब कुछ हारने को तैयार हूं। मेरी बात मानो गुल, बेहतर है कि तुम वापस घर चली जाओ। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैंने कहा था ना। अपनी हिफाजत कर लूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रही? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारा घर वापस जाना बेहतर है। फरहाद, कोई गाड़ी आई है। भाभी, गुल, रेडी हो जाओ, हवेली जा रहे हैं हम लोग। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा कदर साहिबा। इंशाअल्लाह बारान और दिलान फरात और गुल को लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह सबिया साहिबा, बस वो इस दरवाजे से सही सलामत आ जाए। बेटा, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो पहुंच गए होंगे? बारान उन्हें ले आएगा? जरूर पहुंच जाऊंगे अम्मा जान, मगर फोन न करें, शायद बात कर रहे हो। क्या भाई की कोई खबर आई? लगता है मुमलिकत का मसला बन गया है। फराद भी क्या चीज निकला भाई। आओ बेटा, चलो जरा खुली हवा में चलते हैं। मेरे भाई, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं आ सकता। बेहतर है कि तुम गुल को ले जाओ। फराद, ये पेशकश नहीं है, फौरन तैयारी करो। मेरे भाई, जिद मत करो, कहा ना नहीं आऊंगा। ये वक्त अना दिखाने या रूठने का नहीं है, यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। बरान, ये मेरे ईगो की बात नहीं है, ना ही रूठने वाली बात है। वैसे भी मेरे पास न रूठने का हक है और न ही ईगो का। बात सिर्फ ये है कि मैं किसी का सामना करने के काबिल नहीं, बस ये बात है। फराद,
ये जिद करने का वक्त नहीं है, जाना होगा हमें। देखो बरा, अपनी जिद छोड़ दो, गुल को ले जाओ अपने साथ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी फरहाद, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ। मेरी जान, अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम जाओगी, माँ घर में तुम महफूज रहोगी। हम कुछ दिन के लिए अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगे फरहाद? गुल, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तुम महफूज रहोगी तो मेरा दिल भी मुतमईन रहेगा, ठीक है? प्लीज मेरी बात मान जाओ गुल, और चली जाओ बारान के साथ। हम तुम्हारे बगैर नहीं जाएंगे। बारान, तुम ही समझाओ ना इसे। मैं जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। बारान ठीक कह रहा है, और यही सबके लिए बेहतर है। तुम्हारा दिल भी यहां नहीं अटका रहेगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन मुहाफिज यहीं रहेंगे। मैं इनकी तादाद बढ़ा दूंगा। बहुत शुक्रिया। गुल, रेडी हो जाओ, निकलना है। मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे फरहाद। मुझे लगता है मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। आओ मेरे गले लगो। गुल, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी अपने दिमाग में टेंशन लेकर जाए। तुम्हें वो ख्वाबों का घर याद है? झील के किनारे हरे भरे दरख्तों के बीच वो खूबसूरत सा छोटा घर, वहां एक छोटा सा बाग होगा जिसमें हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। बेटी तुम्हारी तरह चमकती हुई आंखों वाली, और बेटा बिल्कुल मेरी तरह शौक चंचल। तुम जानती हो मैं वो मंजर अभी से देख रहा हूं। गुल, हम अपने बच्चों के साथ खूबसूरत दिन गुजारेंगे, और तुम यकीन रखो कि वो दिन हमारी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन होंगे। भरोसा रखो, प्यार करता हूं तुमसे, कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ फरहाद, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलो, अब बहुत देर हो रही है।